कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा जल्दी मौका मिला। अल्लाह का बड़ा ही करम है, अल्लाह का ख़ास करम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपकी रोज़ाना इस टाइम चूँकि तर्जमे की है, लेकिन चूँकि वो कारी साहब अभी तो नहीं है, तो मैं तो तर्जमे से हट कर ही क्लास लूँगा। मैं चाह रहा था कि एक मौजू था उसको थोड़ा सा बयान किया जाता कि आजकल के दौर के अंदर इन हालात में जो फितने चल रहे हैं, इन हालात में चैलेंजेस हैं कौन कौन से, और उसमें उलमा का किरदार क्या है। मेरा ये टॉपिक होगा। कोशिश करूँगा कि किसी हद तक बात को कंप्लीट कर सकूँ, वक्त अगरचे मुख्तसर है। तो इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, मैं अपनी बात का आगाज़ इस आयत से करूँगा। तैयार है? हम सब शुरू करें? ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, हकीकत के अंदर उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। डरते तो और भी बहुत सारे लोग हैं, मुसलमान जो भी बंदा कलमा पढ़ता है अल्लाह से डरता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में ख़ास तौर पर उलमा को पॉइंट आउट करके कहा इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि उलमा अल्लाह से डरते हैं। मालूम हुआ कि जो खशियत एक आलिम के दिल में अल्लाह के बारे में आ सकती है, वो किसी और इंसान के बारे में नहीं आती। जो इंसान इल्म हासिल कर लेता है, वो अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है, फिर उसके दिल में जो खशियत का म्यार है वो कमाल का होता है। अब देखें ना, अल्लाह की मार्फत के साथ इन चीजों का बड़ा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के अंदर कोई ऐलान करना होता है ना, या कोई कानून नाफिज करना होता है, तो फरिश्ते डर जाते हैं। ऐसा डरते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कानून नाफिज कर देते हैं, बता देते हैं जो बात बतानी होती। बाद में फरिश्तों को जब होश आता है तो एक दूसरे से पूछते हैं क्या कहा था अल्लाह ने, अल्लाह का क्या हुक्म। इस कदर अल्लाह से डरते हैं, पता नहीं कौन सा पैगाम आने वाला। तो ये जो खशियत है ना, इसका इल्म के साथ बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिल उलमा, कि हकीकत में उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। और फिर एक चीज ये ज़हन में रखिएगा कि एक आम आदमी जब डरता है, उसके डर का असर सिर्फ उसकी अपनी जात पर होता है, लेकिन जब एक आलिम डरेगा, उसके दिल के अंदर जब खशियत आ जाएगी, तो उसका असर पूरे मुआशरे पर पड़ेगा। एक आदमी की गुमराही उसकी जाती गुमराही हो सकती है, उसके नहीं अफकार ठीक, उसके नजरियात नहीं ठीक, तो वो खुद गुमराह है। लेकिन अगर किसी आलिम के नजरियात बिगड़ गए, किसी आलिम के अंदर गुमराहपन आ गया, तो समझो वो आलम के अंदर गुमराहपन आ जाएगा। क्योंकि एक आलिम के असरात आलम पर होते हैं, मुआशरे पर होते हैं। जब आलिम के अफकार और नजरियात बिगड़ते हैं, तो वो पूरे मुआशरे के अफकार और नजरियात बिगाड़ देता है पकड़ के। इसीलिए एक आलिम का असर, इसका हल्का अहबाब बहुत वसी होता है। इसीलिए आप इस चीज को समझिए कि आप उलमा हैं, तो आपकी खशियत का असर भी मुआशरे पर पड़ेगा, और अगर आपके नजरियात खराब हो गए, आपके गुमराह को नजरियात बन गए, तो आपका जो गुमराही है वो भी पूरे मुआशरे पर पड़ेगी। आप डूबते डूबते कई लोगों के अफकार और नजरियात को ले डूबेंगे। जो ना गुलाम अहमद कादियानी था, उसके नजरियात खराब हुए, अकायद खराब हुए। अब एक आम आदमी के खराब होते तो उसके जाती हद तक होते। अब वो लोगों में एक आलिम के नाम से मशहूर था, उसके बड़े मोतकीदीन थे, तो उसके अफकार और नजरियात एक पूरे का पूरा कुफर जमात का बानी बन गई, पूरी कुफरिया जमात खड़ी हो गई। जवेद अहमद गांधी है, अवाम के अंदर उसके लोग सुनने वाले, अवाम के अंदर उसके मोतकीदीन है। अब उसके अफकार और नजरियात खराब होते हैं, तो कितने ही लोगों के अफकार नजरियात खराब कर जाता है। तो एक आलिम का जो असर है वो पूरे मुआशरे पर होता है। इसी तरह एक आलिम की खशियत का असर भी पूरे मुआशरे पर होता है। आपको कितने इलाके मिलेंगे कि जहां पर किसी आलिम ने जिंदगी गुजारी, उस आलिम की वजह से पूरे का पूरा इलाका ठीक हो गया, पूरे इलाके के नजरियात बदल गए। अब जितने इलाके आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, आप गौर करें, आपको उधर किसी ना किसी सल्फी आलिम की जिंदगी की मेहनत नजर आएगी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बकायदा इसीलिए कहा करते थे। एक मतलब उन्होंने अपने ज़ियाद से पूछा, ज़ियाद ये बताओ
ये सुनन दारमी के अंदर ये कौल मौजूद है। हजरत उमर कहने लगे ये बताओ कि मुआशरा गुमराह कब होता है? जियाद कहने लगा पता नहीं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कि मुआशरे की गुमराही का आगाज आलिम की गुमराही से होता है। जब आलिम गुमराह हो जाएगा मुआशरा भी गुमराह हो जाएगा। ये उम्मत कब तक हक पर कायम रहेगी? जब तक इसके अंदर उलमा रहेंगे। और जब अल्लाह ने उम्मत को खत्म करना होगा, जब क़यामत आनी होगी, अल्लाह सबसे पहले उलमा को उठाएंगे। जब उलमा चले जाएंगे इल्म नहीं रहेगा, और जब इल्म नहीं रहेगा किताबों में होगा, आलिम नहीं होंगे, आलिम नहीं होंगे, इल्म नहीं होगा, गुमराह खुताबा बन जाएंगे। गुमराह लोगों को लोग अपना इमाम बनाएंगे, और वो गुमराह खुद भी अज़ल्लु फ़अज़ल्लु, खुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। और फिर जब गुमराही हर तरफ फैल जाएगी फिर क़यामत बपा होगी। तो सही बात तो यह है कि एक आलिम को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मेरा असर पूरे मुआशरे पर है, और इस जिम्मेदारी के साथ उसको आगे बढ़ना चाहिए। और यकीन करें आप सब वो हस्तियां, आप वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने चुन लिया। आप अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, चाहे खुशी से आए चाहे जबरदस्ती आए, लेकिन चुने गए हैं आप। अगर कोई खुशी से मदरसे दाखिल हुआ तब भी ठीक, कोई जबरदस्ती किसी ने डाल दिया वो भी दीन पड़ गया। अल्लाह ने इसका मतलब आपके मुकद्दर में भी ये लिखा था, अल्लाह ने आपको भी दीन दे दिया, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अल्लाह के चुने हुए लोग हैं। तो इस चीज की जिम्मेदारी को आपने एहसास करना है कि यार ठीक है, हम जैसे भी थे, हम जबरदस्ती आए, हमारे घर के हालात जो भी थे, हमारे पीछे जैसे भी बैकग्राउंड है, सब खत्म। अब मेरे पास कुरान हदीस का इल्म आ गया, अब मेरी बात एक आलम की बात है। अब आप अपने आप को जिम्मेदार समझें, इस मुआशरे की जिम्मेदारी आपके पास है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस पर जरा गौर करें, अल उलमाउ वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारिस का लफ्ज इस्तेमाल किया। वारिस क्यों होते हैं? वारिस उसको कहते हैं जो पिछलों का मिशन आगे चलाए। अगर हम उलमा जो हम तालिबे इल्म बैठे हुए हैं, अगर हमने जब इल्म सीखना हम आलिम बनेंगे, अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिशन को नहीं चलाएंगे तो विरासत का तो हक अदा ना हुआ। वारिस हमेशा अपने कायद का, अपने पिछलों का मनहज आगे चलाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस है, मतलब उलमा ने वही काम करना है जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे। अब अंबिया क्या करते हैं? बनी इसराइल के बाद बड़ी मशहूर हदीस है कि अंबिया सियासत किया करते थे। अब ये सियासत, ये आजकल के दौर में इसका लफ्ज गलत मतलब हुआ है। फिरोजतुल लगात में आप देख रहे हैं उर्दू की डिक्शनरी में, तो सियासत का मतलब होता है मकरो फरेब। हकीकत यह है कि फितने इस कदर ज्यादा है कि लोगों ने मतलब ही अपनी मर्जी के मुताबिक बिगाड़ लिया। हकीकत में सियासत का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना, हालात के ऊपर नजर रखना, पूरे के पूरे मुआशरे के हर चीज पर नजर रखना, और उसके ऊपर बकायदा अपना ऑर्डर जारी करना, अपना कानून और अपना उसूल बताना। और अंबिया यही किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, अपने पूरे मुआशरे की देखभाल करते थे। जहां जहां कमी देखी उस कमी को दूर करने की कोशिश की, जहां नसीहत की जरूरत पड़ी नसीहत की, जहां हद नाफिज करने की जरूरत पड़ी हद नाफिज की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही करते रहे। अंबिया का काम होता है सियासत करना, मतलब मुआशरे की रहनुमाई करना, उनकी तरबियत करना। यही जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब आप उलमा हैं, आप अंबिया के वारिस हैं, तो आपको यह जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। अगर आप में यह जिम्मेदारी का एहसास नहीं होगा तो आप यकीन करें अपने आप को जाया करेंगे। हैं आप वारिस, इल्म आपके पास कुरान और हदीस का आ गया, अब आपने अपनी जिम्मेदारी का बस एहसास करना। और जिम्मेदारी क्या होती है, इसको ना आप इस तरह से समझें कि देखिए, मिसाल के तौर पर आपका कोई छोटा भाई है, वो पढ़ता नहीं है, शरारतें करता है, तो आपके क्या रद्द अमल होगा? आप दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अपने छोटे भाई को बार बार समझाएंगे, उसको बार बार सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। या इस तरह समझ ले कि आपका बेटा है, वो नहीं कहना मानता, आप परेशान हो जाएंगे, दुआएं करेंगे उसके लिए, उसको बार बार समझाएंगे, कभी कहां लेकर जाएंगे, कभी कहां लेकर जाएंगे। वो शरारतें करी जा रहा है, दिन ब दिन उसकी हरकतें खराब होती जा रही हैं, आपकी परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अब
तब ये नहीं सोचते आप कि यार मुझे क्या, परे जाए जाओ, जो मर्जी करता फिर मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। जबकि मुआशरे के हवाले से हमारा रवैया यही होता है कि यार ठीक है, मैं क्या करूं, खैर वो मैंने किया खराबी, मैंने इनको कहा था मुनकर नहीस बनो, मैंने इनको कहा था तुम नमाज ना पढ़ो, मैंने इनको कहा तुम दाढ़ी ना रखो। मतलब हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं, हमारे दिल में वो फीलिंग ही नहीं आती जो फीलिंग एक बाप की अपने बेटे के लिए होती है। बाप ने चूंकि ये जिम्मेदारी कबूल की होती है कि ये मेरा बच्चा है, मैंने इसकी तरबियत करनी है, ये जिम्मेदारी एक आलिम को मुआशरे के हवाले से कबूल करनी चाहिए। क्यों? आप अंबिया के वारिस हैं, आप इस जिम्मेदारी को समझें। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मत का इतना गम, इतना दर्द लिए बैठे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को कहना पड़ गया कि नबी तू तो अपने आप को हलाकत में डाल देगा, तू तो हलाक हो जाएगा, इतनी टेंशन लेता है, इतनी टेंशन। यही फिक्र, यही हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही सोच हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही तर्ज अमल हमारे अंदर भी आना चाहिए। हमने चूंकि जिम्मेदारी को एक्सेप्ट ही नहीं किया, कबूल ही नहीं किया, इस वजह से हमारे अंदर यह एहसास ही नहीं है। हमने पता क्या किया, हमने देखा मुआशरे को, मुआशरे को फलां बंदा नमाज भी नहीं पढ़ता, फलां दाढ़ी भी नहीं रखता, फलां तो सूदी कारोबार भी करे जा रहा है। हम अपने आप को मुआशरे के दूसरे लोगों से मुवाजना करके अपने आप को सर्टिफिकेट दे देते कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम तो नमाज भी पढ़ते हैं, हमने तो दाढ़ी भी रखी है, हम तो सूदी कारोबार भी नहीं करते, हम बड़े लोगों से अच्छे हैं। अब हमने अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया बहुत अच्छे होने का, और दूसरों को भी हमें क्या, फिर जो मर्जी करें, हमने अपना एक ट्रैक बना लिया, अपने आप को बड़ा समझ लिया, अपने आप को अच्छाई का सर्टिफिकेट दे दिया, बात खत्म। हमने दूसरों की जिम्मेदारी का एहसास नहीं लिया। और अगर हम भी यही काम करें, आलिम बनने के बावजूद लोगों की हमें तरबियत का एहसास ही ना हो, तो समझ लें फिर आप आलिम होने का हक अदा कर ही नहीं रहे। आप अंबिया की विरासत तो आपके पास है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे, उसको संभाल ही नहीं पा रहे। आपको एक इज्जत मिली, आप उस इज्जत को नहीं संभाल पा रहे। और फिर जब आप जिम्मेदार हो जाएंगे ना, जैसे एक बाप अपने बेटे के वाले से जब जिम्मेदार हो जाता है, समझ लेता है कि नहीं यार मैंने इसकी तरबियत करनी है। अब बसा औकात मियां बीवी में लड़ाई हो जाती है, घर है, एक हो जाता है, ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन आपने गौर किया कि एक अच्छा बाप अपने बच्चे के सामने यही कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपनी बीवी से ना लड़ूं। वो बच्चे को बहाने से बाहर भेजेगा, ये बच्चे जब आगे पीछे होंगे तब वो खूब लड़ेंगे, लेकिन बच्चे के सामने वो, हालांकि मियां बीवी के मैं तू तकरार करना कोई हराम नहीं है, हो जाती है तू तकरार, लेकिन बच्चे के सामने अपने आप को वो अवॉइड कर लेते हैं। बच्चे के सामने कितनी ऐसी हरकत हैं जो वो कहते हैं नहीं हमने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। कितने लोग हैं जो फिल्में ड्रामे देखते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जब बच्चे सामने आ जाए तो बच्चों के सामने वो चीजें बंद कर देते हैं कि बच्चे क्या तासुर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब जिम्मेदारी का एहसास हो जाए तो फिर इंसान अपने आप को इतना रिजर्व कर लेता है, अपने आप को इतना कवर कर लेता है कि मतलब वो रिजर्व, मतलब आप ये कह लें कि अपने आप को इतना वो कंट्रोल कर लेता है कि बहुत सारी चीजें जो उसके लिए जायज भी होती है तो वो उससे भी अवॉइड कर रहा होता है, बच रहा होता है कि मैं ये काम ना ही करूं तो अच्छा है। यही चीज जब उलमा में आएगी, आप में जब ये जिम्मेदारी का एहसास आएगा ना कि यार ये मुआशरा, ये इलाका मेरा है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद के इमाम बने मदीना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत कर रहे हैं, आप एक मस्जिद के इमाम बन गए। अब आपको पता है यार ये मेरा इलाका है, मैंने इसकी तरबियत करनी है। अब अपने आप को बड़ा रिजर्व कर लेंगे, अपने आप को बड़ा कंट्रोल कर लेंगे। फिर आप ये सोचेंगे, आपको पता है कि ये लिबास पहनना भी जायज है, लेकिन आप कहोगे कि नहीं यार अगर मैंने ये लिबास पहन दिया तो लोग इसका गलत तासुर लेंगे। कितनी चीजें आपको सही लग रही होंगी, लेकिन आप ओलामा होने की वजह से, लोगों के तासुर की वजह से उस तरह के काम नहीं कर पाएंगे। आपका लिबास बदल जाएगा, आपका ओढ़ना बिछोना बदल जाएगा। देखिए ना, मैं एक जगह जुमा पढ़ाने गया तो मेरे सूट के ऊपर यहाँ पे ना वो अच्छा खासा कढ़ाई हुई थी। अब उस मस्जिद के इंतजामिया ने एतराज किया कि देखिए जी उलमा को तो सादा होना चाहिए, आपने इतने कढ़ाई वाले सूट पहने हुए। अब गलत तो नहीं है यार सूट पहनना, लेकिन मैंने क्या किया कि ठीक है यार अगर कोई इससे गलत तासुर ले रहा है, वक्ती तौर पर मैं जब भी उस मस्जिद में जाता हूं मैं सूट सादा पहन के जाता हूं। हालांकि मैं उसको हराम नहीं समझता, कढ़ाई वाला सूट पहना जा सकता है, लेकिन अगर आपसे तासुर कोई गलत ले रहा है तो आप वक्ती तौर पर उसको पहले अवॉइड करो, आप उनका पहले ज़हन साजी कर लो। तो यही चीज है कि आप अगर आलिम में जब आप जिम्मेदारी कबूल कर लेंगे ना, तो फिर आप उस बाप की तरह हो जाएंगे जो बच्चे के सामने बड़ा रिजर्व होकर जिंदगी गुजारता है। फिर आपका ओढ़ना बिछोना भी और तरह का होगा, फिर आपका सोना भी और तरह का होगा, फिर आपके मजाक करने का अंदाज भी बदल जाएगा, फिर आपके चलने का अंदाज भी बदल जाएगा।
फिर आपके कहीं जाकर दावत खाने का अंदाज भी बदल जाएगा। हर लिहाज से आप अपने आप को बदल लेंगे। सिर्फ फर्क यह कि आपने जिम्मेदारी को कबूल करना और यह समझना ये मेरी जिम्मेदारी है इस मुआशरे को समझाना। तो ये हमने सबसे पहला काम यह करना है कि हमने इस जिम्मेदारी को कबूल करना है। फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में कितना चेंज आता है, फिर आप ये खुद देख लें, आपको खुद पता चल जाएगा कि यार क्या कमाल का मेरी जिंदगी के अंदर चेंज आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबाए किराम की सीरत पढ़कर देख लें, वो कहा करते थे, इस चीज की बड़ी एहतियात करते थे कि हमारी वजह से इस्लाम को कोई बात ना करे। अब देखिए ना, आप जब इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस्लाम को शो कर रहे हैं, इस्लाम के आलिम हैं, जुम्मा पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, तो लोगों के लिए इस्लाम आप है। लोगों को नहीं पता कुरान में क्या लिखा है, आम लोगों को क्या पता हदीस में क्या लिखा है। उन्होंने आपको देखकर कहना ये इस्लाम है। जी आलिम ऐसे कर रहा है, मैंने ऐसे करना है। आलिम ये कर रहा है, मैंने ये करना है। आलिम ऐसा लिबास पहनते हैं, मैंने ऐसा लिबास। हमारे आलिम ऐसे टोपी पहनते हैं, मैंने ऐसी टोपी रखनी है। उलमा को कॉपी करते हैं लोग। तो अब जब आपको लोग कॉपी कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका अंदाज क्या होगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन कहा करते थे कि हमें डर आता था कि हमारी वजह से कोई इस्लाम को बात ना करे, हमारी वजह से कोई इस्लाम पर उंगली ना उठाए। तो जब आपको लोग समझ रहे होंगे कि आप हमारे मुरब्बी हैं, आप हमें समझा रहे हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके भी अंदाज बदल जाएंगे, क्योंकि लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। फिर लोग देखेंगे कि नहीं यार ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं। तो फिर आपको भी ये डर पैदा होगा कि नहीं यार मेरी वजह से कोई इस्लाम का गलत मतलब ना ले जाए, मेरी वजह से कोई इस्लाम का गलत तासुर ना ले जाए। अब गौर करें ना, अहले बिदा के साथ असलाफ क्यों नहीं मिला करते थे। अबू अयूब सख्तियानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इसने एक बंदे का जनाजा इस वजह से पढ़ने से इनकार कर दिया, उसको गुस्ल देने से इस वजह से इनकार कर दिया। कहता मैंने इसको देखा था एक मर्तबा ये बाजार के अंदर एक बिदती आदमी के साथ हंसते हंसते जा रहा था। क्यों इस तरह करते हैं वो, क्यों असलाफ आज भी उलमा ऐसे लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते जो अहले बिदा के साथ जिनके ताल्लुकात हो। वजह वो ये समझते हैं, उन्हें पता है कि अगर हम किसी ऐसे अहले बिदा के साथ मिलेंगे बैठेंगे तो हमारा तासुर गलत लेंगे, लोग गलत मतलब लेंगे और लेते भी हैं। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूं, उसने एमए भी किया हुआ और आर्मी के बहुत बड़े ओहदे से रिटायर्ड है, लेकिन जब मैं उसके साथ दीन के एक दफा बात कर रहा था, कायद नजरिया उसमें काफी खराब है, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने आगे से मुझे पता क्या कहा, ओ यार उमर भाई ये देखो ये सारे जो लोग हैं, ये तुम्हारे मौलवी सारे देखो सब इकट्ठे हैं, ये मौलाना फजल रहमान को देख लो, ये साजिद मीर साहब को देख लो, या फसीद साहब को देख लो, ये बरेलवियों के, देवबंदियों के, शियों के सारे उलमा देखो स्टेज पे बैठे हुए, और ये ऊपर से सारे इकट्ठे हैं, हम लोगों को इन्होंने आपस में लड़ाया हुआ पेट की खातर। उसका सेम ये स्टाइल था बात कहने का, ले गया ना गलत तासुर। वो तो बात सुनने के लिए नहीं तैयार, वो कह रहा सब ठीक है, वो मेरी बात को कह रहे नहीं नहीं आप जो भी कह रहे हैं नहीं सब ठीक है, अगर गलत होते तो इस तरह इकट्ठे बैठते। तो ये चीजें हमें अपने आप को बड़ा मोहतात करना पड़ेगा। हालांकि कोई हराम नहीं है, एक अच्छे मकसद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अगला बंदा तो अपनी सोच के साथ बात करता है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को बड़ा रिजर्व रखना है। तो हमें सबसे पहला काम यह करना है कि हमने जिम्मेदारी को कबूल करना है कि यह मुआशरा मेरी जिम्मेदारी है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस हूं, जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुआशरे के लिए किया मैंने वो काम करने की कोशिश पूरी करनी है। तो यह पहला सबक है कि अपने आप को आलिम समझें, अपने ऊपर यकीन करें। और ये पिछले दर्स में मैंने ये बात कही थी कि आपसे बढ़कर मुआशरे में अच्छा कोई नहीं है, कोई अच्छा नहीं है आपसे बढ़कर। इसीलिए आप अपने आप को, अपनी अहमियत को समझें और आगे बढ़कर इस जिम्मेदारी को कबूल करें कि ठीक है जी मैंने इस मुआशरे को सीधा करना है। अब जब मुआशरे को सीधा करने के आप ठानेंगे, अब आपको लोग ताने भी देंगे, तनकीद भी करेंगे, बड़ा कुछ करेगा। आप फौरन अल्लाह के नबी की सीरत सामने लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो क्या कुछ हुआ, ताने भी मिले, तनकीद भी मिली, सब कुछ हुआ। और आपकी बात यकीन करें, जब आप इस तर्ज के साथ मेहनत करेंगे लोग आपकी बात नहीं ना मानेंगे, बड़ा दुख होगा। लेकिन आप गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक मर्तबा पूछा गया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफदार मरहला कौन सा था, आपको सबसे ज्यादा बुरा दिन कौन सा लगा। तो तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ताइफ वाला दिन। अब वजह क्या थी, हालांकि इतने इतने सख्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दिन आए, बड़ी बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, अमवात हुई, बच्चों की भी वफात हुई, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा सख्त दिन कौन सा लगा, ताइफ वाला। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मान टूट गया था। अपने मक्के वालों को कह रहे हैं कि देखो मक्के वालों, मैं 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूं, तुम लोग मेरे सारी की सारी जिंदगी की इच्ची बिच्ची जानते हो,
मैं कैसे रहा हूं, कैसे सोया हूं, कैसे जागा हूं, कैसे शादी, बच्चे, हर चीज जानते हो। तो मैं तुम्हें लोग दावत दे रहा हूं, तुम मेरी दावत कबूल नहीं कर रहे। मेरी दावत इतनी सच्ची है, इतनी सच्ची है, देखना मैं जाऊंगा दूसरे लोगों को जाके दावत दूंगा, उन्होंने फौरन कबूल कर लेना, क्योंकि मेरी दावत सच्ची बहुत है। जैसे आपको भी लगता है कि यार ये तो वाज़ेह कुरान हदीस है, हम लोगों को कहेंगे लोग फौरी मान लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में गए, जाकर दीन की दावत दी, उन्होंने आगे से पत्थर मारे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मान टूटा तो फिर बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन एहसास था जिम्मेदारी का। इस दुख के बावजूद फरिश्ते को क्या बद्दुआ नहीं की, फरिश्तों को भी नहीं कहा कि इनको नुकसान पहुंचाओ, बल्कि उल्टा क्या कहा, दुआ दी, अल्लाह ये नहीं तो इसकी कौम में से आने वाली नस्लें इसकी सिदर जाएंगी। तो ये जिम्मेदारी जब आप अपने अंदर पैदा करेंगे, एहसास पैदा करेंगे, तो यकीन करें आपकी जिंदगी कुछ इस तरह की हो जाएगी कि आप लोगों के लिए बड़े नरम दिल और बड़ी दिल में फीलिंग रखने वाले इंसान बन जाएंगे। फिर आपको हर वक्त एहसास होगा, आप मस्जिद के इमाम में नमाज पढ़ाकर भी बाद में बैठे होंगे तो आप ये सोच रहे होंगे यार फलां बंदा आज नहीं आया, उसको मैं किस तरह दावत दूं, जाके फलां नहीं आया मैं उसको जाके मिलूं, फलां क्यों नहीं आया, यार फलां बंदा नहीं आया वो बीमार है, हो सकता है मैं उसके पता लेने जाऊं, उसकी बीमार पुरसी करूं तो उसके दिल में रहम आ जाए, हो सकता है वो इस्लाम कबूल कर ले, हो सकता है वो अपना अकीदा ठीक कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो बीमार बच्चे का पता लेने गए थे ना, यहूदी था, उसने कलमा पढ़ लिया। तो फिर जब आपकी सोच ऐसी होगी तो फिर आप अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि आपने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है और यह समझना है आप अंबिया के वारिस से आगे बढ़कर मुआशरे की रहनुमाई की जिम्मेदारी कबूल करें। जो लोग आरजी ठेकेदार बने हुए हैं, एमएनए, एमपीएस, सियासतदान, छोड़ दें, ये जो कुछ है ये फितने, ये करने दें इनको। और ये बात भी ज़हन में रखना कि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है। तो जब कोई चीज बेहतरीन होती है ना तो आजमाइश भी बड़ी सख्त किस्म की होती है। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, हजरत मिक़दाद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने सख्त हालात में मबूस किया गया था कि इतने सख्त हालात पिछले किसी नबी के अंदर जिंदगी में नहीं थे आए। तो जिन हालात में रसूलुल्लाह को मबूस किया गया, इतने सख्त हालात किसी भी नबी की जिंदगी में नहीं थे। यानी कि आज तक जितने भी अंबिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो सबसे ज्यादा सख्त हालात में किसको मबूस किया? अंबिया के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इतने सख्त हालात थे। तो हालात सख्त होंगे, आपकी जिंदगी में भी सख्त आएंगे, बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन जब कभी तकलीफें आए सहाबा की सीरत को पढ़ लेना, तो इंशाअल्लाह इससे आपकी जिंदगी में काफी फर्क पड़ जाएगा। दूसरी चीज, अपनी तन्हाइयों को पाक कीजिए। एक आलिम जब अपनी तन्हाई को पाक कर लेता है, यकीन करो उसका जब ताल्लुक बिल्लाह मजबूत हो जाता है, उसकी बात में तासीर ही कमाल की हो जाती है। आपकी आवाज का लोगों के ऊपर असर ही कमाल का हो जाएगा। अब देखना फिर आपके असरात कैसे होंगे। और वैसे भी तन्हाइयां जिनकी पाक नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, कुछ लोग आएंगे तिहामा पहाड़ की तरह बड़ी बड़ी नेकियां होंगी उनके पास, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेंगे? हबा मंसूरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तबाह बर्बाद करके रख देंगे। क्यों? तन्हाइयां पाक नहीं थी। कि जब लोगों को दिखाने की बारी आती थी तब बड़ा नेक और पारसा वाली शक्ल थी, जब अकेले होते थे, तन्हाई में होते थे, तो अल्लाह की हदूद को पमाल किया करते थे। तो अपनी तन्हाइयों को भी बेहतर करें और यकीन माने, ये बात अपने ज़हन में बिठा लें, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, दुनिया के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो इल्म नहीं है जो इल्म आपको यहां पर मदरसे में बैठकर दिया जा रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी इल्म के जरिए लोगों की रहनुमाई की। बहुत सारे लोग बहस करते हैं, अभी अभी भी एक बंदे से बहस हुई, बहस होती है, उनका मुद्दा भी यही होता है कि नहीं जी आप ये लेकर आए, आप इस तालीम को लेकर आए, आप उस तालीम को लेकर, आप इसको लेकर आए। अब ये देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम बने, मस्जिद की मसनद को संभाला, तो किस तालीम को उन्होंने लोगों को दिया? वो जो आसमान से नाज़िल हुई थी, वो कुरान और हदीस थी, और उसी तालीम की रोशनी में लोगों की तरबियत की। तो ये इल्म तो आपके पास है, टेंशन किस बात की है? बस अब आप उस तालीम को पकड़े, लोगों की तरबियत करना शुरू कर दे, लोगों की जिंदगियां बदलना शुरू हो जाएंगी। तो ये काम आपने करना है। पहली काम, आगे बढ़कर माशरे की रहनुमाई की जिम्मेदारी कबूल करें। दूसरी चीज, अपनी तन्हाइयों को पाक करें। जब ये दो काम आप कर लेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तब्दीलियां आ जाएंगी। अब दूसरा मसला, चैलेंजेस है कौन कौन से चैलेंजेस है जिनका हमें मुकाबला करना है माशरे में जाके। तो सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा, पहला जो चैलेंज है ना, वो हमें अपनी इस्लाह करनी है। अपनी इस्लाह,
जब इंसान अपने आप को ओके का सर्टिफिकेट दे देता है ना, फिर वो सोचता ही नहीं कि मेरे अंदर कोई खराबी है या नहीं। आप जितने मर्जी नेक हैं, आप जितने मर्जी अच्छे हैं, आप मुआशरे का सबसे बेहतरीन फर्द हैं, लेकिन आपके अंदर आजिज़ी कूट कूट के भरी होनी चाहिए। अब आप अपने अंदर जब आजिज़ी लेकर आए, सबको अपने से बेहतर समझें, तो फिर आपके समझाने का अंदाज बदल जाएगा। फिर आप रोब नहीं डालेंगे किसी पर, फिर आप अगले बंदे को अच्छे से समझाएंगे। तो दूसरी चीज, जब आप अपने अंदर इस चीज को, क्योंकि जब देखे ना, अपनी सलाह बंदा तब करता है जब उसको नक्स का एहसास हो कि मेरे अंदर ये कमी है। तो जब आप अपने आप को सर्टिफिकेट ही ओके का दे दे, नहीं मेरे अंदर ये खूबियां, मैं सबसे अच्छा हूं, बस ठीक है, बात खत्म, तो फिर जब नक्स ही नहीं रहेगा, तो फिर एहसास, जब नक्स का एहसास ही नहीं होगा, तो इस्लाह कैसे करेंगे? इसीलिए सबसे पहले अपने आप को इस चीज पर तैयार रखें कि यार जो बंदा भी सही बात करेगा मुझे उसे एक्सेप्ट करना है। जैसे हम लोगों से ये उम्मीदें रखते हैं कि जब उनको कुरान की बात बताई जाए, उनको हदीस की बात बताई जाए, तो वो अमल करें। इसी तरह अगर हमारी गलती की तरफ कोई बंदा रहनुमाई करता है, तो हमें फौरन उसको एक्सेप्ट करके अपनी गलती की इस्लाह करनी है। तो अपनी इस्लाह के बाद दूसरा काम अब आपने माशरे में देखना है। देखो सीधी सी बात है, ज़ारल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदीन नास, अल्लाह का कुरान कहता है जमीन के ऊपर, समंदर के ऊपर जितनी भी फसाद है, सारे के सारी जड़ तुम्हारी हाथों की कमाई है, तुम्हारी हरकतों की वजह से सब कुछ हुआ है। तो इसका मतलब यह कि फसाद तो हर जगह पे है। अब हमें लोगों को बुराइयों से रोकना है, गुनाहों से रोकना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये सबसे पहले ये चीज देखनी पड़ेगी कि मुआशरे में ये बीमारी है किस वजह से। तो कोई भी बीमारी है वो क्यों है? मिसाल के तौर पर हम एक ऐसे मुआशरे में चले जाते हैं जहां पर लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं, तो हमें पहले ये फोकस करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये इनकी इबादत करते क्यों है, वजह क्या है। अब एक बंदा जब कुरान और हदीस की अहमियत को समझ ही नहीं पा रहा, आप उसको एक तो कुरान और हदीस की अहमियत समझाएं, साथ साथ उसको जिस काम पे वो लगा हुआ उसे रोकने के लिए पहले उसकी जड़ को पकड़े कि करता क्यों ऐसे। जैसे मिसाल के तौर पर जब आप किसी को देखेंगे ना कि यार उसके ना भैंस है, जानवर है, ग्वाला है, तो आप किसी गांव में चले गए, इमाम बन गए, आपने देखा यार ये ग्वाला है, ये दूध दोता है, लेकिन ये 11वीं वाले दिन दूध सारे का सारा जाकर दरबार पे दे आता है। अब आप गौर करें कि ये देता क्यों है, वजह क्या है। यकीनन दो ही वजूहात होती हैं, एक खौफ होता है और एक लालच होता है। ये दो चीजें इंसान को रब बनाने पर मजबूर कर देती हैं। जिससे हमें डर आता है उसके शर से बचने के लिए हम उसको इबादत करने लग जाते हैं, और जिससे हमें उम्मीद होती है, लालच मिलता है, फायदा मिलता है, हम उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी भी इबादत करने लग जाते हैं। और इबादत क्या होता है? किसी की जिंदगी के, किसी का कहना मानने लग जाना, आप उसकी इबादत करने के मुतरादिफ है। आपको हलाल हराम सब कुछ अब आपको वही लग रहा है, तो इसका मतलब है वो आपका रब बन चुका है। एक है माँ बाप की खिदमत करना, ये रब नहीं है, ये माँ बाप का कहना मानना, ये अल्लाह और उसके रसूल के ताबे है। लेकिन अगर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातों को एक साइड में रख दें, माँ बाप की सही बात भी मानी जाए, गलत मानी जाए, गलत को भी मानी जाए, हलाल को भी हराम कर दे, हराम को भी हलाल कर दे, सब कुछ गड़बड़, सिर्फ आपके लिए एक ही बात है, मेरे माँ बाप ने कह दिया भी हरफे आखरा, तो फिर समझ लें आपके माँ बाप आपके रब बन चुके हैं। हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह के पास है। सारी मखलूकात की इताअत और फर्माबरदारी, अगर जहां जहां किसी का हक अदा करना है तो वो अल्लाह और उसके रसूल के ताबे रह के करना है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, ये उसूल ज़हन में रखे, हमने मखलूक की इताअत खालिक की नाफरमानी में नहीं करनी। तो अब आप ये देखेंगे कि यार ये बंदा दूध इसलिए देने जाता है, इसको डर है कि अगर मैंने ना दिया तो मेरी भैंसों के थन खुश्क हो जाएंगे। अब आप उसको यकीन दिलाएं, उसको समझाएं कि यार देख वो फलां बंदा भी तो है, वो तो दूध नहीं देने जाता, उसकी भैंसों के दूध तो नहीं कभी खुश्क हुए, वो फलां भी तो है, फलां भी तो है, फलां भी तो है। तो इस तरह जब आप अगले की कमजोरी पकड़कर उसको समझाएंगे तो फिर अगले के ज़हन में ये बात बैठेगी। लेकिन जब आप ये समझेंगे कि नहीं बस ठीक है, मैंने दर्स दे दिया, मैंने जुमा बढ़ा दिया, अब ये वक्त तो बड़ा मुख्तसर होता है, इसमें तो आपने सिर्फ उसूल बयान करने होते, कुरान और हदीस बयान के इससे ज्यादा तो वक्त ही नहीं होता। तो जब आप किसी बंदे से फर्दन फर्दन मिलेंगे ही नहीं, जाके उसको समझाएंगे नहीं, उसकी गलती जो वीक पॉइंट है, जो कमजोरी है, वो उसको जाहिर ही नहीं करेंगे, वो कैसे ठीक होगा। तो जिस जिस जगह पर जहां जहां जो कमजोरी है ना, आप उस कमजोरी को देखकर फिर उसको दूर करें। अच्छा, अब ना मैं आपको थोड़ा सा पुराने हवाले से देता हूं। सुकरात का नाम आप सब जानते होंगे, एथेंस का दौर था पुराने दौर के अंदर, ये बड़ी महज़्ज़ब याफ्ता कौम समझी जाती है उस दौर में। तो सुकरात के बारे में ना यही आता है, उसको उसकी मशहूरी की वजह भी यही बना, उसका एक स्टूडेंट था, शागिर्द था, तो उसने जाके ना कहना से पूछा कि ये बताओ कि एथेंस का सबसे ज्यादा दाना आदमी कौन है। एथेंस वो अपने इलाकियों को कहते हैं, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तानियों में सबसे अच्छा कौन, तो एथेंस का सबसे दाना आदमी कौन है। तो वो जो कहना थी, उनका अकीदा ये था कि ये कहना जो है ये देवी है, इसको इल्मे गैब है, इसको सब पता है, ये देवता है हमारी,
तो जो ये कहती है सच कहती है। उसने कह दिया कि एथेंस का सबसे दाना शख्स सुकरात है। अब वो शागिर्द ने आके उस्ताद को बता दिया कि सुकरात, मैंने कहना से पूछा था एथेंस का सबसे दाना शख्स कौन है, सबसे अक्लमंद कौन है, तो उसने आपका नाम लिया। सुकरात कहने लगा नहीं यार ये बात नहीं हो सकती, मैं सबसे दाना कहां से आ गया। अब इस बात का जवाब ढूंढने के लिए वो लोगों से मिला, गली मल्ले दूर दूर जिससे मिला उनसे कभी अखलाकियात के सवाल करे, कभी तहजीब व तमद्दन के सवाल करे। तो एंड पर ना वो इस नतीजे पर पहुंचा नहीं यार वो कहना सही कहती है, मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूं। उसकी दलील ये है कि लोगों को यह भी नहीं पता कि उन्हें कुछ नहीं पता। मुझे कम से कम एक बात तो पता कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे इस चीज का एहसास तो है कि मुझे कुछ नहीं आता। इन बेवकूफों को यह भी नहीं पता कि मुझे कुछ नहीं आता। आज हम भी कुछ इस तरह के माशरे में रह रहे हैं, पता चता कुछ नहीं है, हमारे लोगों को कख नहीं पता, लेकिन दीन के ठेकेदार बने बैठे। कल की बात है, जुमा पढ़ा के मैं फारिग हुआ, एक बंदा आया सलाम लेके एक साइड पे लेके, जी आप नमाज जुमे के बाद दुआ क्यों नहीं करवाते। मैं उसको बता रहा हूं अहमियत कि यार देखो बिदआत के ऊपर अमल करने से इंसान फितरों में मुब्तला हो जाता है। और मैंने बकायदा उसको अबू मूसा अशरी वाला वाकया सुनाया कि वो इज्तिमाई जिक्र हो रहा था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने उनको समझाया तो वो बाज नहीं आया। तो बाद में बयान करते हैं कि वो जो लोग थे जो इज्तिमाई जिक्र वाले बाद में खारजी हो गए थे। और हज़रत अमीर मुआविया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में जब वो जंगें लगी तो वो मुसलमानों पे तीर बरसा रहे हैं। तो बिदआत में मुब्तला होने का सबसे पहला नुकसान होता है कि इंसान फितरों में मुब्तला हो जाता है। अब मैं उसको ये बातें समझाई जा रहा हूं, सारी बातें सुन के कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन बात यह कि देखो कितनी अच्छी बात है दुआ करना। अगला बंदा अच्छा आगे से कह रहा है मुझे सारा पता है, मुझे पता है दीन का, मतलब पता शता कुछ भी नहीं है, बिदअत का नाम तक नहीं पता, बिदअत की तारीफ नहीं आती, लेकिन अपने आपको दीन का ठेकेदार समझ रहा है। और आप मुआशरे में जब जाओगे आपके साथ भी यही कुछ होगा। सबसे बड़ा अलमिया यह है, आता जाता इनको कुछ नहीं है, लेकिन अपने आपको आलिम और स्कॉलर बने बैठे हैं। गांव में तकरीर करने चले जाओगे आप, बाबा जी आके बैठ जाएंगे, वो पुरानी किस्से कहानी किधर कुदर की बातें जोड़ जाड़ के परेशान, पता नहीं क्या मतलब निकालना है इन्होंने। तो ये चीज ये सबसे बड़ा अलमिया है। और यही अलमिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था। मक्के वाले अपने आप को बड़ा पढ़े लिखे, बड़े समझदार और बड़े फसीह और बलीग समझते थे। अब तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको समझाते तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम भी जब मुआशरे में जाएंगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा वास्ता जाहिल मुआशरे से पड़ गया, और डिग्रियां थब्बा डिग्रियां होंगी, एमए एमफिल पीएचडी डिग्रियां बड़ी हैं, लेकिन जहालत के नाम पे डिग्रियां लेके बैठे हुए। बस मेरे पास एमए है, मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा है। अपने आप को ऐसा पढ़ा लिखा उन्होंने शुमार किया कि अब किसी की बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। तो ये पहला हमारा मुआशरे में मसला है कि हमें जाहलों के साथ वास्ता पड़ना है। और फिर पढ़े लिखे जाहल, उन्हें हमारी इंपॉर्टेंस का भी नहीं पता, उन्हें कुरान और हदीस का मसला भी नहीं पता, उन्हें कुरान और हदीस की अहमियत का भी नहीं पता। पहले तो हमें उन्हें जाके ये एहसास दिलाना पड़ेगा आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। हक सिर्फ इसी चीज का नाम है, मानने के लिए तैयार ही नहीं। आप देखिए ना मुआशरे के अंदर आप नमाज पढ़ते हैं, सैकड़ों लोग आपके सामने बैठे होते हैं, आप उनको सामने इख्तलाफी बात करते हैं, उनके सामने सही मनहज के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं, उनका तरीका आपसे मुख्तलिफ है, उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। क्यों? वो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये पहला मुआशरे में मसला है। तो जब हमने मुआशरे में जाना है, बड़ा सख्त टास्क है, पढ़े लिखे जाहलों को समझाना है हमने। इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी। वो बड़ा कुछ बोलेंगे, बोलने दें उनको, हिम्मत नहीं हारनी, बोलते रहे, लेकिन ये बात याद रखें आपने एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। क्यों? आपके पास उसूल है। एक वकील ना जब अदालत में केस चलता है तो घंटा घंटा बहस करता है, दूसरा आदमी आके आइन की शिक पेश करता है तो सारे का सारी बहस जाया हो जाती है। यही काम आपके पास कुरान और हदीस है, वो लंबी स्टोरियां सुनाए, आप कुरान की आयत पढ़ो, हदीस पढ़ो, बात खत्म। इसी तरह दूसरा मुआशरा, मतलब हमारे मामले का एक मसला ये है, हमारे मुआशरे के अंदर एक मोटिवेशनल स्पीकर का बड़ा ट्रेंड चल गया। हर दूसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। जी मेरे पीछे आओ, कासिम अली शाह को सुन लो, आप इसी तरह और भी बड़े बड़े नाम है उनके, कासिम अली शाह चूंकि काफी मशहूर है। अब गौर करें कि अगर ये लोग दीन को सही मानों में समझ रहे होते हैं, सही तरह देखो दीन की तरफ लोगों को बुला रहे हैं, अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं, अगर ये लोग सही तरह समझ रहे होते तो इनके ऊपर इस्लाम नजर ना आता। आप इनको टटोल कर देख लो, इस्लाम नाम की चीज नहीं है। तो ये बड़ा अलमिया है।
कि हमारे मुआशरे के अंदर जो लोग हैं वो मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरफ जा रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स का स्टाइल क्या है? बात बड़े अच्छे अंदाज में करेंगे, बात करने का स्टाइल उनका बड़ा अच्छा है। दूसरा, बातें ऐसी करते हैं जो लोगों को अच्छी लगे, वाकयात वो सुनाते हैं जो लोगों को अच्छे लगे। उन्हें इस चीज से कंसर्न ही नहीं है कि मैंने कुरान की आयत पढ़नी है या मैंने हदीस पढ़नी है। वो कौल भी उस इमाम का, उस बुजुर्ग का नकल करेंगे जिन्हें लोग सुनना पसंद करें। तो अब ये बड़ा मसला है, लोग उलमा को सुनने के लिए तैयार नहीं, एक ये बहुत बड़ा मसला है। तो अब हमने जब मुआशरे में जाना है तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमें भी तर्ज अंदाज अपना ठीक करना है। हमें सारे अंदाज आने चाहिए, हम जोश के साथ भी तकरीर कर सके, पढ़ाने के अंदाज में भी कर सके, और जब कोई बंदा मोटिवेशनल स्पीकर टाइप इस तरह के पढ़े लिखे लोग हैं तो उनके साथ भी हम उनके अंदाज में बात कर सके। अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करें, वरना अगर आप नहीं कर पाएंगे ऑटोमेटिकली लोग आपसे इंस्पायर ही नहीं होंगे, तो अपना लोहा मनवाना पड़ेगा आपको। तो ये एक बहुत बड़ा फितर है। फिर दूसरी चीज, इबाहियत का बड़ा दौर है। मतलब मुझे मोटिवेशन स्पीकर क्यों मशहूर होते जा रहे हैं, इनकी वजह यह है कि जो जो चीजें मुश्किल लगती है ना, जिनके अंदर वाम उलझे हुए हैं, उसका बड़ा आसान हल है, ये भी जायज है, ये भी जायज है, और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। वो इस तरह की बातें जब करते हैं ना तो आम लोग कहते हैं नहीं नहीं, बंदा ठीक है। मिर्जा इंजीनियर को देख लो, जी दाढ़ी है ना तो ठीक है, अगर कोई बंदा छोटी छोटी दाढ़ी भी रख लेता है, असल में दाढ़ी की रूह को समझो। ये दाढ़ी बेसिकली औरतों की मुखालफत में रखनी चाहिए ताकि चेहरा औरत जैसा ना लगे। ये दलील देकर तो जो एक बंदा अगर छोटी छोटी भी रख लेता तो औरतों से मुशाबत खत्म हो गई, तो ठीक है, उसने दाढ़ी का हक अदा कर दिया। अब जो लोग दाढ़ी नहीं रखते या छोटी छोटी रखते उनको तो वही बंदा अच्छा लगेगा ना, समझ रहे बात को। एक बंदा मुआशरे के अंदर आता है, वो आपको कहता है ठीक है यार नौकरी हराम है, लेकिन सूद बैंक के अंदर और भी तो बड़े सारे काम होते हैं ना, इसीलिए अगर कोई बंदा कर रहा है तो मेरा ख्याल हम उसको गलत नहीं कह सकते। अब जो मोटिवेशनल स्पीकर दीन की बात भी कर रहा होगा, ऐसे फतवे भी देगा, तो सारे बैंकों के मुलाजिम या सूदी कारोबार वाले तो उसी को ही सुनेंगे। लोग तो उसी को सुनना पसंद करते हैं जो उनके लिए आसानियां पैदा करे। तो एक ये बहुत बड़ा अलमी है कि मोटिवेशन स्पीकर इस चीज का बड़ा फायदा उठाते हैं, ये भी जायज, ये भी जायज, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ऐसे मौके के ऊपर आकर आपको डटना है, आपने लोगों की भाइयत में नहीं जाना, आपने कतई इस चीज की परवाह नहीं करनी कि यार लोगों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, आपकी वजह से एक बंदा सीधे रास्ते पर आ जाए दुनिया की हर चीज से ज्यादा बेहतर है। तो लोगों को इस चीज पे लाओ कि नहीं यार सब ठीक नहीं है। अब देखो ना मुआशरे को रफजान कर लो तब भी ठीक है, ना करो तब भी ठीक है। शेखुल इस्लाम कल रकब रखने वाले तारुल कादरी साहब का भी यही मौकफ। तो मुआशरे के अंदर ये बड़ा एक अलमिया पाया जाता है कि हम लोगों इबाहियत के अंदर डालकर इस्लाम से दूर किया जा रहा है, इस्लाम का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। और फिर एक इल्हाद का बड़ा फितना आया। इल्हाद का फितना क्या है? असल मैंने इसकी थोड़ी सी छोटी सी बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि फ्रांस के बारे में आप सब जानते हैं। फ्रांस ना दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क था और सुपर पावर थी। जर्मनी से पहले फ्रांस सुपर पावर था, जैसे इस वक्त अमेरिका है। तो फ्रांस सुपर पावर थी, बड़ी तादाद थी, बहुत लंबा चौड़ा मुल्क था, सब कुछ था। ये मुल्क बेसिकली ईसाइयों का था और अक्सरियत वहां पर थी भी ईसाई। तो ईसाई उस मुल्क के अंदर जो पॉप थे ना, पादरी, इन पादरियों को उन्होंने अपने देवता का एक हिसाब से दर्जा दे रखा था। हुकूमत किसकी होगी? जिसको पादरी कहेंगे। जिस हुक्मरान को पादरी पसंद करेंगे वही हुक्मरान बनेगा। और जब पादरी किसी हुक्मरान के बारे में कह देंगे ये गलत है तो लोग मानेंगे वो गलत है। मतलब इस हद तक पादरियों का एहतराम था कि उनके हलाल को हलाल और हराम को हराम कहा जाता था। बस इसी तरह समझ लो इत्तखज़ू अहबारहम व रुहबानहम अरबाबा मिन दूनिल्लाह। अब जब इतनी ज्यादा उनको छूट मिली तो जुल्म ज़्यादतियां भी फिर वो करते थे, लोगों का नाहक माल खाना, लोगों के ऊपर ज्यादती करना, इस तरह की बहुत सारी शिकायत बढ़ते 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 आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल में ना इन पादरियों के खिलाफ एक नफरत सी पैदा हो गई। फिर एक इनकलाब चला इन पादरियों के खिलाफ। बड़े लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, बड़े लोगों ने। यह हकीकत में पादरियों के जुल्म के खिलाफ एक एहतजाज था जो आहिस्ता आहिस्ता तहरीक की शक्ल बन गई और वो फिर इनकलाब बन गया। और आहिस्ता आहिस्ता था वो पादरियों के खिलाफ, लेकिन पादरी जो कि ईसाईयत मजहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए ये इनकलाब आहिस्ता आहिस्ता मजहब के खिलाफ हो गया। जब मजहब के खिलाफ वो इनकलाब बरपा हुई, चूंकि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज 100 साल पहले की बात है, ये तब से उलमा को इस तरह बुरा समझा जा रहा है। तो जब वो इनकलाब बरपा हुआ, पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर वो लोग थे, तो जब इनकलाब बरपा हुआ मजहब के खिलाफ, तो फिर मजहब के खिलाफ जब इनकलाब आया ना तो लोग मजहब से दूर होना शुरू हो गए और
और मजहब यहूदी हो, ईसाई हो या इस्लाम हो, अल्लाह को तो सब मानते हैं। चूंकि अब दिल में मजहब के लिए नफरत आ चुकी थी, इनकलाब एक ऐसा उठा था, क्योंकि लोग चलती हुई हवा के साथ बड़ा चलते हैं, जिधर की हवा चल पड़े उस तरफ को लोग चल पड़ते हैं। तो लोगों ने मजहब से बिजारियत का इजहार करना शुरू कर दिया। अब जब मजहब से बिजार, फिर चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लाम, अब तो मजहब से बिजारियत आ गई, अब सबसे बिजारियत आ गई। यही वजह है कि वो जो डार्विन का आप नजरिया पढ़ते हैं ना कि इंसान बंदर से बना था, पढ़ा ना अपने नजरिए को, डार्विन का नजरिया, डार्विन एक साइंटिस्ट गुजरा है, उसका नजरिया यह कि इंसान की इब्तिदा असल में बंदर से हुई है। इसके पीछे वजह क्या थी, उसने क्यों ये बात की? असल बात यह है कि वो मजहब के खिलाफ बोलना चाहता था, वो अल्लाह के तस्वर को खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने ये गंदा और भोंडा इल्जाम लगा दिया कि इंसान की इब्तिदा जो है वो बंदर से हुई है। हालांकि बंदर कहां, इंसान का, इसके लिए वो कोई दलील भी पेश नहीं कर सका। लेकिन क्या है, अवाम की बातें समेटने के लिए, अवाम के अंदर शोहरत हासिल करने के लिए, अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए उसने ये नजरिया पेश कर दिया, क्योंकि अवाम अल्लाह के खिलाफ बातें सुनना पसंद करती थी। तो इस तरह साइंटिस्ट ने, हर बंदे ने मजहब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। और उसी इनकलाब के बाद ये सेकुलरिज्म, ये सोशलिज्म, ये जमहूरियत, ये सारे फितने इल्हाद के फितने, और ये तब वहीं से ही आए हैं, ये सब इल्हाद के फितने हैं। इनके जरिए इस्लाम तो आ ही नहीं सकता। सोशलिज्म क्या है? आसान लफ्जों में सोशलिज्म है हर चीज सोशल होनी चाहिए। आप कोई भी काम करो मुआशरे की अच्छाई के लिए करो, आपका हर काम सोशल होना चाहिए, अवाम के लिए होना चाहिए। आप किसी चीज के मालिक नहीं है और आपसे हर चीज छीन कर गवर्नमेंट रख लेगी, इसको कहते हैं सोशलिज्म। हमारी जो पीपल्स पार्टी है उनका भी यही मंशूर है। यही वजह है कि जब भुट्टो दौरे हुकूमत आया था, भुट्टो जब बना था ना मुल्क का वजीर आजम, तो इसने लोगों से उनके कारोबार छीन लिए थे, सारे कारोबार छीन कर सरकारी बना दिए, और वो जो उसके अंदर मजदूर काम करते थे उनको सरकारी मुलाजमीन का दर्जा दे दिया। तो लोगों को कहा तुम मेहनत करो, काम करो, तुम बस अपनी हुकूमत के लिए काम करो, अपनी अवाम के लिए काम करो बस। अब वो आदमी जो सर अब्दुल लतीफ इंडिया के अंदर रहता था, इतना काबिल था कि उसके पास जापान से इंजीनियर्स आया करते थे लोहे का काम सीखने के लिए। दो ही बड़ी फैक्ट्रियां थी पाकिस्तान में। जब वो पाकिस्तान बना फिर वो उसने इंडिया छोड़ के इधर आ गया, मुसलमान था, सब कुछ कुर्बान किया, दोबारा आके उसने यहां पर फैक्ट्री लगाई, लोहे की सबसे बड़ी फैक्ट्री उसकी थी। और ये सर का लकब उसको बरतानवी गवर्नमेंट ने दिया था कि इतना काबिल आदमी, इतना कारोबारी है। तो ये पेप्को फैक्ट्री जो है, पीको फैक्ट्री, पीको रोड के ऊपर गालबन, यहां पर पेप्को के नाम से गालबन किस तरह उसने फैक्ट्री भी लगाई। और दूसरे नंबर पर मोहम्मद शरीफ या नवाज शरीफ के बाप की थी। अब भुट्टो जब दौरे हुकूमत में आया तो ये सर अब्दुल लतीफ और ये जो भुट्टो का नवाज शरीफ का अबू था, ये दोनों इन्होंने मोहतरमा फातिमा जना का साथ दिया, लेकिन वो हार गई इलेक्शन, भुट्टो जीत गया। इसने हुकूमत जब कायम कर ली तो इसने दोनों से फैक्ट्रियां छीन ली। अब वो बंदा जो अरबपति है, एक बहुत बड़े बिजनेस का मालिक है, वो सड़कों पर आ गया। ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ, बूढ़ा हो चुका था, कहता पहले मैंने पाकिस्तान बनते वक्त सारी कुर्बानी दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आया, आके सब कुछ दोबारा बनाया, अब मेरे साथ ये सलूक किया। वो ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि वो पाकिस्तान छोड़कर चला गया, गाल में पता नहीं ऑस्ट्रेलिया या किस मुल्क में, वहां पर साके सादा, चूंकि बूढ़ा हो चुका था, उसने गांव में एक सादा जिंदगी गुजार के फौत हो गया। और मोहम्मद शरीफ जो है इसके पास सड़कों पे आ गए। इसने फिर क्या किया, लोगों से पैसा अपने रिश्तेदारों से इकट्ठा कुट्ठा करके सोना बेच बूझ के दोबारा इसने फैक्ट्री लगाई। और इसने तब ये नजरिया पेश किया था कि अगर पाकिस्तान में कारोबार करना तो अपने बच्चों को सियासत में लाना पड़ेगा। तो मुख्तसर ये कि ये सोशलिज्म है, सब कुछ छीन लो। अब गौर करें, नुकसान हुआ इसका छीनने का। वो किधर गई लोहे की फैक्ट्री? पाकिस्तान स्टील मिल अरबों रुपए का नुकसान कर रही है। कोई एक इदारा बताओ जो पाकिस्तान का प्रॉफिट में चल रहा हो, सिवाय महकमा औकाफ के। ये दरबारों वाला महकमा बस प्रॉफिट में जा रहा है, बाकी सारे लॉस में। क्या है, सोशलिज्म के चक्कर में सब कुछ छीन लिया। भाई आपने छीन तो लिया, आपने काबिलियत तो है नहीं उसको चलाने की, वो जिसने बनाया हुआ था वो चला तो रहा था ना। तो ये होता है सोशलिज्म। इस्लाम में सोशलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सोशलिज्म में होता है कि सब कुछ तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम बस काम करो और गवर्नमेंट को दे दो सब कुछ। एक होता है कम्युनिज्म, एक होता है जमहूरियत। अब जो कम्युनिज्म में क्या है कि हर बंदे को आजादी है कि जिसका जो मजहब है तुम उसे छेड़ नहीं सकते। ये बिल्कुल, ये जो हमारे बहुत सारे मुसलमान कलमा को भाई भी है, कलमा को लोग भी ये बात करते हैं ना, किसी को छेड़ो ना, अपना मसलक छोड़ो ना, ये कम्युनिज्म है
किसी को छेड़ो ना, अपना छोड़ो ना, अपने मजहब पे रहो, किसी को कहने की कुछ जरूरत नहीं है। लादीनियत को कम्युनिज्म कहते हैं आसान लफ्जों में। और जमहूरियत अवाम की हुकूमत, अवाम ताकत का सरचश्मा। इन तीनों में देख लो अल्लाह का नाम कहीं है? सोशलिज्म में, कम्युनिज्म में या जमहूरियत में अल्लाह का नाम कहीं है? अब ये पिछले दिनों की बात है, जब ये इमरान खान ने अदम एतमाद के खिलाफ जब वो असम्बलियां तोड़ दी सदर को कहकर, तो जब अदालत ने दोबारा असम्बलियां बहाल की, तो फवाद चौधरी ने अगले दिन जो बयान दिया था वो यही था कि अवाम तुम लोग ये समझ लो पाकिस्तानियों तुम्हारी हुकूमत नहीं रही, अब अवाम की हुकूमत नहीं है, यहां पे कोई जमहूरियत नहीं है। तो देख लो वो अल्लाह का नाम ही नहीं है। तो चार बंदे इकट्ठे होंगे जो पार्लियामेंट, और फिर इसका नुकसान क्या होता है कि इसका नुकसान ये कि जो तुझे सही लगता है वो भी ठीक है, जो मुझे सही लगता है वो भी ठीक है। ऐसी जहालत है। वो सुकरात ना अपनी किताब में लतीफा सा लिखता, कहता है प्रोटाग्रास के हवाले से वो लिखता है कि वो उसका मौकफ ये था कि जो तू कहता है वो भी ठीक है, जो ये कहता है ये भी ठीक है, जिसको जो सही लगता है वही इल्म है, जिसको जो गलत लगता है वो ठीक। तो सुकरात कहता है कि उसने कहा एक बंदे को कि भैया देख, प्रोटाग्रास कहता है जो तू कहता है वो भी ठीक है, जो मैं कहता हूं वो भी ठीक है। कहता हाँ बिल्कुल सही कहता है। उसने कहा अच्छा अब मैं कहता हूं कि तू गलत है। कहता हाँ ये भी ठीक है। मतलब तू गलत कर रहा है वो भी, जो कही जाओ, ये क्या बात हुई? तो सुकरात की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि उसने इल्म की मारूजी शख्सियत बहाल की थी कि इल्म ये नहीं होता कि जो तुम्हें सही लग रहा है वो इल्म है। इल्म होता है मुआशरे को चलाने के लिए एक मुत्तफिका अच्छी सोच को। जमहूरियत में भी यही है, वो बेइल्मी जहालत आ रही है। भी सारे इकट्ठे हो गए पार्लियामेंट में, जी अब देखिए जी हमें हमजिन्स परस्ती बड़ी अच्छी लगती है। तो ठीक है तुम्हें अच्छी लगती है तो यही कानून होगा, पकड़ के कानून बना दिया। बाहर के मुल्कों में यही कानून है ना, ये है जमहूरियत। तो खैर ये सारे के सारी जो चीजें ना ये इल्हाद है। इल्हाद कहते हैं रब का इनकार करना। तो इन चीजों से हमें माशरे को निकालना है। उनको बताओ कि यार तुम्हारा रब कोई और है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के ऊपर बैठा है, उसके साथ आओ, क्यों छोड़ छोड़ इधर उधर जा रहे हो? उनको बताओ ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फअहबत अअमालहुम। तो ये एक बहुत बड़ा अलमी है। लोग उलमा को सुनना नहीं चाहते, मजहब से बेजार है, उनको जमहूरियत की बातें अच्छी लगती हैं, उनको सियासी खबरें अच्छी लगती हैं, और ऐसे माहौल में जाकर हमें दीन का काम करना है। परेशान नहीं होना। यही काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था। लोग सुनना ही नहीं चाहते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार सुनाते थे, बार बार लगे रहते थे, हिम्मत नहीं हारनी। तो ये हमारे माशरे के दरपेश चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई कि पढ़े लिखे जाहिलों के साथ हमारा वास्ता पड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहना है, लेकिन एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। आपके पास कुरान हदीस का इल्म और हक ये है, उनको मनवाना इसी बात पर है, वामनु बिमा नुज़िला अला मुहम्मद व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। दूसरी चीज, आपका उन लोगों से वास्ता पड़ना है जो लोग अपने आप को आता जाता कुछ नहीं है, ठीक है, जाहिल उलमा से वास्ता पड़ना, लेकिन समझते अपने आप को उलमा है। वो आपको बड़े बड़े अजीब अजीब दलाइल और अजीब अजीब फलसफियात और मंतक झाड़ेंगे, और यकीन करें आपकी बात भी नहीं सुनेंगे, लेकिन आपने उनको कुरान और हदीस पर लेकर आना है। और जब तक आप ऐसे लोगों को कुरान और हदीस को हक नहीं ना मनवा लेते, उस वक्त तक आप उनको दावत भी नहीं दे सकोगे। और तीसरी चीज इल्हाद का फितना है। लोग मजहब पसंद ही नहीं है, आपने उनको मजहब की तरफ लेकर आना है, मजहब के फायदे बताने हैं, उनको यह बताना है कि इस्लाम की हमें जरूरत है, इस्लाम को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इस्लाम की जरूरत है। और इस्लाम किसे कहते हैं? जिंदगी गुजारने के तरीके को। तो यह तो पक्की बात है कि जिंदगी तो तुमने गुजारनी है, इस्लाम के मुताबिक नहीं गुजारोगे तो किसी और चीज के मुताबिक गुजार लोगे। तो अगर इस्लाम के मुताबिक गुजारोगे, ये निजाम तुम्हारे रब का दिया हुआ, रब से बेहतर निजाम कोई बना नहीं सकता। उसकी वजह, एक इंजीनियर को सबसे ज्यादा पता होता है उसकी गाड़ी कैसे सही चलेगी, कितनी देर बाद इसका पेट्रोल चेंज करना है, कितनी देर बाद इसका इंजन ऑयल चेंज करना है, कितनी देर बाद इसका कौन सा पुर्जा चेंज करना है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है। जिस इंजीनियर ने डिजाइन किया होता है उस इंजीनियर को सबसे ज्यादा पता होता है। एक आम आदमी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखता। ये जो मशीन है ना, ये अल्लाह ने बनाई है, ये कैसे सही काम करेगी ये बात भी हमें अल्लाह ही बताएगा, तभी समझ आएगी। अगर हम ये अल्लाह ताला की बात नहीं मानते तो समझ लो कि हम भटके हुए हैं। और आखिरी चीज, हमें हमारे इल्म से दूर कर दिया गया, जुबान बदलकर अरबी से दूर, फारसी से दूर। फिर एक और मसला, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अरबी उर्दू, क्या उर्दू भी नहीं पढ़ते, उर्दू नहीं पढ़नी आती। आपके बड़े बड़े, शायद आप लोगों की बात अजीब लगे, लेकिन वाकई बात सही है।
बड़े बड़े MNS MPS जो है ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये हम MN MPS नहीं, कुछ पढ़े लिखे जो सियासतदान या तज्जिया निगार या हमारे कह लो ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स हैं 21 स्केल के, जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हुई है, इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, आप यकीन करें उन्हें इंग्लिश पढ़ना आसान लगती है, उर्दू पढ़ना मुश्किल लगती है। आप कभी ऐसे लोगों से बात करके देख लेना, वो प्योर उर्दू में बात ही नहीं कर पाते। तो अब करना क्या होता क्या है कि ये जो लोग हैं ये असल में चूंकि उर्दू से भी दूर हैं, अब इन्होंने अपनी तालीम किस में हासिल करनी है? इंग्लिश में। अब इंग्लिश में उन्होंने इस्लाम भी सीखना तो इंग्लिश जुबान में सीखना। तो जब वो इंग्लिश में सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर उनको किन लोगों की किताबें मिलेंगी? यूरोप कंट्रीज के राइटर्स की, काफरों की। काफरों ने भी किताबें लिखी हुई हैं, ऐसी बात नहीं कि काफरों ने किताबें नहीं लिखी। तो चूंकि वो किताबें उन लोगों की दी हुई पढ़ेंगे और फिर दूसरा उनकी दिया हुआ मनहज पढ़ेंगे, ऐसे जालिम निकलेंगे उन पे ईमान ले आते हैं। फिर मतलब कैरन आर्मस्ट्रांग एक बहुत बड़ी राइटर है, उसने तकरीबन औरत है 15 किताबें लिखी है उसने इस्लाम के ऊपर, 15 के करीब, लगभग ऊपर नीचे होती रहती। उसने पहली किताब लिखी है सीरत, इसमें से 2 सीरत पर भी लिखी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। उनके हर मौजूद क्राइसिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम के ज़वाल के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी है। ईसाई, ये कैरन आर्मस्ट्रांग भी ईसाई है, अभी भी ईसाई है, लेकिन सीरत में 2 किताबें लिखी उसने। पहली उसने किताब गालबन 90 की दहाई में लिखी, दूसरी उसने 10-12 साल बाद जाके लिखी। अब वो जो उसने किताब लिखी, पहली का नाम था मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नबी। अच्छा, 10-12 साल बाद उसने दोबारा किताब लिखी, उसमें लिखा द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ आवर टाइम, मोहम्मद आज के दौर का नबी। अब इसके अंदर वो क्या साबित कर रही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी अच्छी इंसान थे कि वो उस दौर में आए, उस दौर के लोगों को तहजीब व तमद्दन सिखाकर उन्होंने सीधे रास्ते पर लाए। अगर वो आज भी आ जाएंगे ना तो वो आज के भी नबी बनेंगे। क्या मतलब कि आज के दौर के मुसलमानों, तुम्हारे लिए लम्हा फिक्री है, आज के दौर के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करो, वो पुराना चीजें छोड़ दो, पुराना इस्लाम छोड़ दो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके सबको मॉडिफाई किया, आप भी अपने आप को मॉडिफाई करो। ये इस किताब के टाइटल का मतलब है। और जो उसको पढ़ेगा वो क्या करेगा? वो यही, जो इन लोगों से पढ़े लिखे वो यही तो कहते हैं, यार ये पुरानी बातें हैं, उस दौर की मिसालें देना गलत है। अभी एक भाई मुझे एक है दोस्त, वो कह रहे थे लो इमाम मालिक इमाम शाफी की तुम मिसाल दे रहे हो, मैं मानता ही नहीं हूं, तुम गलत करते हो। आज के दौर में उन लोगों की मिसालें दे रहे हो जो पुराने दौर के लोग गुजर चुके। आज के दौर की बात करो, मॉडर्निज्म की बात करो। ये वो लोग हैं जो ऐसी चीजों को पढ़कर उनसे इंस्पायर हो चुके हैं। इसीलिए समझो ये फितने है। और डॉक्टर माद लखवी साहब अपने तकरीर में कहते हैं कि मैंने एक प्रोफेसर को देखा, वो कसम खा के कह रहा है कि कैरन आर्मस्ट्रांग जो है ना ये इस्लाम के लिए बड़ी मुखलस है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं मैंने उसको कहा जी इस्लाम के लिए मुखलसा होती है तो फिर इस्लाम कबूल कर लेना, ये मुखलसा नहीं है, ये फितना है। ये इस्लाम का नाम लेकर तुम्हारी पहले हमदर्दियां लेगी और हमदर्दियां लेने के बाद तुम्हें इस्लाम का गलत मतलब पढ़ाएगी, गलत मनहज देगी तुम्हें। ये तुम्हें मॉडर्निज्म की तरफ ले जाना चाह रही है, असल इस्लाम से दूर करना चाह रही है। तो हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हमारे जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं ये किनको पढ़ते हैं? इंग्लिश राइटर्स को। इस्लाम किन से सीखते हैं? इंग्लिश राइटर से। तो फिर इनका अलमिया पता क्या है? इन लोगों को फिर मोहम्मद बिन कासिम आशिक नजर आता है, मुजाहिद नजर नहीं आता। इन लोगों को महमूद गजनवी मुजाहिद इस्लाम नजर नहीं आता, बल्कि क्या नजर आता? बुत शिकन नजर नहीं आता, बल्कि लुटेरा और लालची और डाकू नजर आता है। आप हैरान हो गए बात सुन के। मैं खुद जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो हमारे इंग्लिश के जो सर हैं उन्होंने एक क्लास के अंदर बात की थी, कहता तुम लोग हैं 2 नंबर तुम्हें तारीखें पढ़ाई जाती, जाओ जाके फलां राइटर की किताब पढ़ो, फलां राइटर की किताब पढ़ो। अब ये जो एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं ना, ये इंग्लिश राइटर का नाम सुन के वैसे हिल जाते हैं जरा। तो उसने दलील वो फलां किताब पढ़ो, फलां पढ़ो, फलां पढ़ो, उसमें जाके देखो ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने आया था, इस्लाम फतह करने आया था। झूठ है, बकवास, ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा है। कहता सब झूठ है, तुम्हें गलत बताया गया। मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहर की बेटी पर आशिक हो गया था, उसके चक्कर में इधर सिंध पे आया था और उसने हमला किया था राजा दाहर की बेटी को उठाने के लिए। अब बात को तरोड़ा मरोड़ा कैसे? भाई सीधी सी बात है, जब जंग होगी तो जो बादशाह की बेटी है वो किसके हिस्से में आएगी? लौंडियां तो बनना है ना उन्होंने, तो वो सिपा सलार के हिस्से में आएगी। तो भाई सीधी सी बात है, जब जंग जीते हैं तो राजा दाहर की बेटी, अब लौंडी तो मोहम्मद बिन कासिम की बननी है।
इसका यह मतलब थोड़ी कि उस पर आशिक हो क्या है, सारी तरीक को तरोड़ मरोड़ के पेश करके मोहम्मद बिन कासिम को आशिक बना दिया। और वो बंदा मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, इस्लाम कबूल किया हुआ उसने, इंग्लिश का टीचर है, और उसने ये बात की मैंने खुद सुनी है कि मोहम्मद बिन कासिम आशिक था, इस वजह से उसने हमला किया था, कोई इस्लाम मुस्लिम की बात नहीं है। फिर कहता है महमूद गजनवी के बारे में भी उसी टीचर ने उसी पीरियड में ये बात की, महमूद गजनवी के बारे में भी तुम्हें बताया जाता है जी ये बुत शिकन था, इसने बुतों को तोड़ने के लिए, सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के लिए 17 हमले किए। और इतने हमले कौन करता, पैसे की खातर उसने किया था, लालच में किया था। ये बात तो ठीक है कि उसने बुत शिकन के लिए किया था, ये बात अलग है कि जब इलाका फतह हो जाएगा तो माले गनीमत किसका होगा, उसी का ही होना है। लेकिन ऐसा तरोड़ मरोड़ के पेश किया कि जिहाद की रूह पीछे रह गई और वो जो माले गनीमत है उसको हाईलाइट करके लुटेरा साबित कर दिया। और ये मुसलमान पढ़े लिखे लोग बेवकूफ ऐसी किताबें पढ़कर उन पर ईमान ला चुके हैं। ऐसे लोगों को हमें समझाना है जो ईमान ही उन पर लाए हुए हैं, जिनकी हमदर्दियां ही उन लोगों के साथ हैं, पढ़ते कलमे, लेकिन चूंकि इस्लाम उनसे सीखा है तो पता क्या कहते हैं कि जो मुसलमान हुक्मरान जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे कुर्सी के पीछे एक दूसरे से लड़ाइयां करते रहे हैं, इस्लाम की खातिर इन्होंने कोई लड़ाइयां नहीं की। तो इन चीजों को हमने माशरे में जाकर फेस करना है। और आखिरी खारजियों का फितना भी है, कुछ लोग हैं कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, मतलब अपनी मर्जी का पेश करते हैं, तशरीह अपनी मर्जी की पेश करते हैं, फिर लोगों पे कुफर के फतवे लगाते हैं, जिंदा रहने का भी हक नहीं देते। ऐसे लोगों के खिलाफ भी जाकर हमें बोलना है। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, मजबूत हो जाए और ये समझ लें आप अंबिया के वारिस हैं, आपको अल्लाह की वैसे नुसरत और ताईद और अल्लाह की मदद आएगी जैसे अंबिया पर आया करती थी। आप अल्लाह के लिए मेहनत तो करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसीलिए बड़े मुसम्मम और मजबूत इरादे लेकर यहां से निकलो और किसी भी तौर पर एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना। हाँ, एक बात जरूर है कि आपने जिस इलाके में जाना है उस इलाके के बारे में आपको मालूमात जरूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपने अंग्रेजों को तालीम देने जाना, मिसाल अगर आपको मौका मिलता है बाहर के मुल्क जाने का, तो आप क्या करो कि इंग्लिश आप सीखो। इसका यह मतलब नहीं कि स्कूल जाना जरूरी है, आप इंग्लिश कोर्स कर लो 6 महीने का, साल का, लैंग्वेज सीखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन यह बात याद रखना, पहले आपको अपने कुरान और हदीस पर पूरा अबूर होना चाहिए, आपके सामने हक और बातिल की तमीज होनी चाहिए। यह ना हो कि तुम भी उनकी किताबें पढ़कर उन पर ईमान ले आओ। अब गौर करें, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि वो बाइबल का एक सफा लेके पढ़ रहे हैं तौरात का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा किया था ना, डांटा। और दूसरी तरफ एक सहाबी को खुद कह रहे हैं सीखो। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास कुरान और हदीस का मुनासिब इल्म आ जाए, उसके बाद अब आप जो वक्त की जरूरत है उसके मुताबिक उस नॉलेज को हासिल करें, उसका रद्द करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। और यकीन माने अपने आप को दीन के लिए वक्फ कर दें। जब आपकी नीयत खालिस हो जाएगी, अल्लाह आपसे दीन का काम ले लेगा। एक वाकया सुना के बाद खत्म करता हूं ना। एक मेजर साहब थे, आर्मी से रिटायर हुए, 58 साल उनकी तकरीबन या उम्र थी। तो रिटायर होने के बाद वो ना बाहर चले गए, सऊदी अरब उम्रा किया, वहां पर उनको बड़ा अच्छा लगा, दीन के साथ बड़ी अटैचमेंट हुई। बाज लोगों का कभी दिल फिर जाए, दिल ऐसा इस्लाम की तरफ उसका फिरा कि उसका दिल किया मैं भी दीन का काम करूं। तो वो उधर चला गया जामिया मदीना मुनव्वरा में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वक्त जिंदा थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत का बागीचा बनाए। तो उनके पास गए तो जाके कहने लगे मैं दाखिला लेना चाहता हूं। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहने लगे देखिए हमारी यूनिवर्सिटी का रूल ये है कि हम ना जवान लोगों को दाखिला देते हैं ताकि उनकी तरबियत करें, वो लोगों के अंदर दीन का काम कर सके। आप पहले ही बूढ़े हो गए, दाखिला ना दिया। अब वो मेजर साहब आके ना मस्जिद नबवी में बैठ के, नमाज का टाइम हुआ, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बैठे हुए आगे, तो पीछे बैठ के ना दुआ मांगने लग गए, अल्लाह मैं तो दीन का काम करना चाहता था, लेकिन ये तेरा एक बंदा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है, ये मुझे दीन का काम करने नहीं देना चाहता। वो कहता है कि तू बूढ़ा हो गया तो तूने अब क्या करना है? तो मैं तो बड़ा दीन का काम कर ला, मैं मुखलस हूं, कल क़यामत वाले दिन मुझसे ना पूछी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछ ली, मैं करना चाहता। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ना आगे बैठे थे, हंस पड़े, उसके तरफ मुंह करके कहने लगे मेरी गल सुन, तू कल तो पढ़ना आ जी, मैंने अल्लाह के सामने पेश ना कर। अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो सहाबा जैसे जिंदगी गुजार कर गए हैं। तो खैर वो मेजर साहब पढ़ने चले गए, 1.5-2 साल उन्होंने वहां पे पढ़ा। तो उस दौरान काफी उनके अकायद और ये चीजें बड़ी मजबूत हो गई। उसी दौरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को उनके एक साथी ने फोन किया अमेरिका से कि बात यह है कि हमने ना एक इस्लामिक सेंटर बनाया है, तो हमें एक ऐसे बंदे की जरूरत है जिसके अकायद और मनहज बड़े दुरुस्त हो और वो इंग्लिश भी अच्छी बोलता हो। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने देखा, काफी फिर ध्यान गया, वो मेजर साहब वो 2 साल हो गए ना, वहां उन्होंने अकीदा मनहज सीख लिया, इन्होंने भेजना, इंग्लिश इन्हों की अच्छी है, उन्होंने उनको उधर भेज दिया। वो बंदा उधर गया, तकरीबन 1.5 या 2 साल वहां पे जिंदा रहा।
1.5-2 सालों में उसने इतना दीन का काम किया, इतने ईसाइयों को मुसलमान किया, इतने ईसाइयों को मुसलमान किया कि ईसाई वहां के तंग आ गए। उन्होंने बकायदा प्लानिंग की और उस पर हमला किया और उसको शहीद कर दिया। उसकी वर्किंग से इतने तंग आ गए थे। क्या था? दिल में इखलास था ना। अल्लाह को इखलास पसंद है, फिर अल्लाह बड़ा काम लेता है। इसीलिए अपने अंदर इखलास पैदा कीजिए। यकीन करें, जितने मर्जी मुश्किल चैलेंजेस आ जाएं, जब अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपको किस चीज की टेंशन। और कुरान और हदीस का इल्म आपके पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जिम्मेदारी को सही मानों में समझने की और फिर लोगों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।